नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि प्रिय साथियों आप सभी को ज्ञात है, हमारी अद्भुत मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है जिसका आज ये पार्ट 3 है, जिसमें हम परसेंटेज टॉपिक के कुछ एडवांस क्वेश्चन और कुछ एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि किसी एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का परसेंटेज का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और एडवांस मैथ को समझते हुए। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में HES के एग्जाम्स में आया था। तो दोस्तों बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 800% and the denominator is increased by 300%, the resultant fraction is 9/7. What was the original fraction? हिंदी अभ्यर्थियों के लिए ये बोल रहा है, यदि अंश को 8% बढ़ा दिया 800% बढ़ा दिया जाए और हर को 300% बढ़ा दिया जाए तो जो हमारे पास आंसर बचता है वो बचता है 9/7। तो बोलता है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। तो दोस्तों देखिए, न्यूमिनेटर, अब ये बोल रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात। अब न्यूमिनेटर हमको पता नहीं है, जो चीज हमको नहीं पता है उसको हम क्या मानकर चलेंगे, 100। तो अगर न्यूमिनेटर भी 100 है और डिनोमिनेटर भी 100 है, अंश भी 100 है और हर भी 100 है, बोलता है अंश को 800% इंक्रीज करना है और डिनोमिनेटर को कितना इंक्रीज करना है, 300% इंक्रीज करना है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास गिव्स रहेगा 9/7। देखिए बोलता है इसको 800% बढ़ाना है, 100 तो ये अपने आप में है, इसका 800% कितना होगा, 100 का कितना भी परसेंट उतना ही होता है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 100 का 800% कितना होगा, 800। तो 100 तो खुद है, 800% 800। अब डिनोमिनेटर भी 100 तो खुद है, इसका 300% 300। तो हमारे पास ये हो कितना गया, 900 डिवाइडेड बाय 400। अब ये बोलता है जो 900 डिवाइडेड बाय 400 है ये कितने के बराबर है, 9/7 के बराबर है। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब आप देखते हो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंडेक्स लॉ लग रहा है 9/4 और ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 7। 9 से 9 रिमूव हो गया, 4/7 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 4/7 आपका आंसर है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आज का फर्स्ट क्वेश्चन HAS में 2019 में ये एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आया था। तो इसने जो बोला है कि यदि न्यूमिनेटर को 800% बढ़ा दिया जाए, डिनोमिनेटर को 300% बढ़ा दिया जाए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया हम कोई एक्स वैल्यू नहीं लेंगे, हम क्या 100 मानकर चल रहे हैं। हमने उसको 800 बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को 300 बढ़ा दिया, गिव्स 900 डिवाइडेड बाय 400 हो गया। अब 900 डिवाइडेड बाय 400 गिव्स, ये क्वेश्चन में दिया है 9/7। इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। यदि आपके कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन में पढ़िएगा। बाय हाउ मच इज 3/5 ऑफ 735 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 633। तो साथियों ये क्वेश्चन भी HAS 2019 में पूछा गया है। बाय हाउ मच इज 3/5 ऑफ 735 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ
633। तो दोस्तों देखिएगा, ये परसेंटेज के ही पार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें ये बोल रहा है कि अगर 735 का 3/5 लिया जाए तो ये कितना ज्यादा है किससे? तो ये कितना ज्यादा है किससे? 633 का 2/3 से। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है उसमें से हमको इसको माइनस करना है। बोल रहा है 735 इज हाउ मच ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 735 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 633। तो सिंपल इसको सॉल्व करना था, हालांकि एचएस का क्वेश्चन है। देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 जा 20, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 7 जा 35। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, 7 3 जा 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 जा 3 और 1 4, 4 4 1 माइनस 3 1 जा 3, 2 1 1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो दोस्तों 4 4 1 में से माइनस करना था 4 2 2, और इसमें से इसको माइनस किया, आंसर आ गया 19 आंसर। तो ये कितना ज्यादा है? 19 से ज्यादा है। एचएस का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे एचएस के क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन एडवांस मैथ की ओर लेकर जा रहा हूं मैं, मतलब परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन की ओर लेकर जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको पढ़िएगा। A's income is 25% of more than B and B's income is 8% more than C. If A's income is 405, then what is C's income? A की आय 25% ज्यादा है B से, B की आय 8% ज्यादा है C से। यदि A की आय 405 है तो C की आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बोल रहा है A B C 3 लोग हैं। अब इसमें इनकम का कंपैरिजन दिया हुआ है, A का B के साथ और B का C के साथ। इसलिए सबसे पहले हमको C की आय पता होनी चाहिए। जो चीज हमको पता नहीं है वो कितनी है? 100। वेरी गुड। अब C की आय कितनी है? 100%। B की आय C की आय से कितने परसेंट ज्यादा है? 8% ज्यादा है। तो ये कितनी हो गई? 108%। A की आय B की आय से 25% ज्यादा है। अब जो A की आय है B की आय से 25% ज्यादा है। तो 108 का 25% कितना होगा? फोर्थ पार्ट होगा। अब 108 का जो फोर्थ पार्ट है, 100 का फोर्थ पार्ट कितना होता है? 25। 8 का फोर्थ पार्ट कितना होगा? 2। तो 25 और 2 कितना हो गया? 27। तो 108 प्लस 27 हमारे पास आ गया 135, जो कि किसकी आय है? A की आय है इन परसेंटेज। एक बार और समझिए, C की आय 100% क्योंकि गिवन नहीं था। B की आय C की आय का 8% मोर, तो 108%। A की आय 25% ज्यादा है B की आय से। अब दोस्तों 25% ज्यादा है B की आय से, तो 108 का जो 25% होता है वो 27 होता है। तो 108 में 27 हमने प्लस कर दिए, ये आ गया 135। तो A की आय कितनी? 135% इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि A की आय जो है वो है 405 रुपए। तो इसका परसेंटेज कितने के बराबर आ गया? 405 के बराबर। फ्लाई टू हाई लगा दीजिए। 1% इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 135, और उसने C की आय पूछा है। C की आय 100% है, तो 405 ओवर 135 इंटू 100। इसको माइनस कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए। 135 1 जा 135, 135 3 जा होता है 405। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, और ये हो गया
300 आंसर, मतलब सी की आय है 300। आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, then by what percent a family must reduce its consumption of sugar so that there is no change in the expenditure? तो दोस्तों बोल रहा है यदि चीनी का दाम 15% बढ़ा दिया जाए तो एक परिवार को कितना चीनी का उपभोग कम करना पड़ेगा ताकि उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, मतलब उसके खर्चे में कोई चेंज ना आए। समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है चीनी का दाम बढ़ने पर, और चीनी का दाम बढ़ने पर कितना 15%। अब चीनी का दाम कितना था हमको पता ही नहीं, अब जो चीज हमको पता नहीं है वो 100, इस चीज को रट लीजिए। अब चीनी बिक रही थी 100 रुपए की पर किलोग्राम, ऐसा मानकर चलिए। अब चीनी बढ़ी कितनी है 15%। अब 100 रुपए में 15% चीनी का दाम बढ़ गया, अब आपको साइन बढ़ गया, तो 100 में 15% चीनी का दाम बढ़ गया तो कितने रुपए की चीनी हो गई 115 रुपए की चीनी हो गई। आपकी पॉकेट में सिर्फ 100 ही रुपए है और चीनी 1 किलो हो गई 115 रुपए की, तो क्या लाला आपको अब 1 किलो चीनी दे देगा? नहीं देगा। अब कितने की देगा वो? अब 15% जो रेट बढ़ा उतने की कम देगा, और वो रेट कितना बढ़ा 15 रुपए, तो अब वो आपको 15 रुपए की चीनी कम देगा। 15 को हमने परसेंटेज में बताना है, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, और किससे? नए रेट के कंपैरिजन से, तो 115 ये आ गया आंसर। इसको कर दो सॉल्व, तो ये देखिए 2 5 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 5 15, 3 5 15। अब ये एक प्राइम नंबर आ गया, अभी इसको यहां पर डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 को 3 से किया 300, और ओवर में आ गया 23। अब 23 से इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको फर्दर डिवाइड करना है, और ये पॉइंट में आंसर आ रहा है 23 1 23, क्योंकि एक ये प्राइम नंबर है। 23 1 23, 7 कैरी फॉरवर्ड 70, 23 3 69 कैरी फॉरवर्ड 1। अब ये 23 के 12 पे 1 आएगा नहीं, इसलिए यहां पर 0, इस 0 का लगा पॉइंट। अभी भी 23 में 10 नहीं आएगा, इसलिए अगेन 0, इस 0 की यहां पर 0। अब 100 आ गया, 23 4 कर पाएंगे, इससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे। ये आ गया आंसर, इतनी परसेंट चीनी हमको कम उपभोग करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आज से 2-3 साल पहले पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था हालांकि। तो देखिए 100 रुपीज किलो चीनी थी, ऐसा मानकर चल रहे हैं हम। 15% दाम बढ़ गया, चीनी हो गई 115 रुपए की, हमारी पॉकेट में सिर्फ 100 रुपए है, हमको उपभोग चीनी का कम करना पड़ेगा। कितने रुपए का कम करना पड़ेगा? 15 रुपए का कम करना पड़ेगा। 15 रुपए को परसेंट में बताना है, किसके कंपैरिजन में? नए रेट के साथ। नया रेट हमने ये ले लिया और हमने इसको सॉल्व किया, और ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आशा है समझ पा रहे होंगे। आप मुझे कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, यदि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में डाउट हो रहा है कि सर कब ये इंडेक्स लॉ लग रहा है, कहां पर इंडेक्स लॉ आप यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए कि हमको एक बेसिक लेक्चर चाहिए, व्हाट इज द इंडेक्स लॉ, ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है, इंडेक्स लॉ की बात आप क्या कर रहे हो। अगर आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अकॉर्डिंग टू कमेंट मैं देखूंगा कि कितनी ज्यादा आपको जरूरत लग रही है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाएगी बेसिक कंसेप्ट के लिए भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है ये, ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स बाय 10%, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स बाय 10%, a customer can buy 2 kilogram of apple more for rupees 180.
फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एप्पल्स पर किलोग्राम ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल बाय 10%। अब देखो दोस्तों, ये बोल रहा है यदि सेब का दाम 10% कम कर दिया जाए, दो उसमें एक उपभोक्ता 2 किलो सेब ज्यादा खरीद पाएगा जिसके पास 180 रुपए है। ये तो हुई क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब मेरी लैंग्वेज में समझिए, आपके पास 180 रुपए है और आप चाह रहे हैं उससे एप्पल खरीदना जो कि आप अभी तक खरीद रहे थे। अब 180 रुपए में आप एप्पल खरीद कर अभी तक ला रहे थे। जब आज की डेट में आप एप्पल खरीदने गए तो पता चला कि एप्पल का दाम तो 10% कम हो गया। अब आपको 180 रुपए नहीं देने, अब 10% कम देने हैं। अब 10% कम देने पर आपके पैसे बच रहे थे, लाला ने आपको पैसे वापस करने चाहे, आपने कहा जो पैसे बच रहे उसके भी सेब डाल दे, और लाला ने क्या किया, 2 किलो सेब और डाल दिए। तो वो बोल रहा है सेब का ओरिजिनल प्राइस था क्या, पहले कितना था। देखिए इसको करेंगे कैसे और समझने की कोशिश कीजिए। अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, 180 रुपए है जो कि आपकी पॉकेट में है। अब 180 रुपए की आप सेब खरीद रहे थे, कितने खरीद रहे थे हमें नहीं पता, लेकिन 10% जो रेट था वो डिडक्ट हो गया, कम हो गया। अब 180 रुपए का 10% रेट कम हो गया तो 180 का 10% कितना होगा, बेसिक लेक्चर में हमने सब कुछ सीखा है, वो होएगा 18 रुपए रेट कम हो गया। इस 18 रुपए के लाला ने क्या किया, एप्पल ही आपके पैकेट में डाल दिए। तो 18 रुपए के जो एप्पल डले वो कितने डले, 2 किलोग्राम। अब 2 किलो एप्पल कितने के, 18 के, तो 1 किलो एप्पल कितने के हो गए, 9 रुपए के हो गए। अब 1 किलो एप्पल का दाम हो गया 9 रुपए। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं है, उसने ओरिजिनल प्राइस पूछा है। अगर रेट कम नहीं हुआ था तो क्या एप्पल का दाम था। अभी 9 रुपए के मिल रहे हैं। अब देखिए 9 रुपीज के पर किलोग्राम एप्पल है, 9 रुपीज के पर किलोग्राम एप्पल है, आपके पास है 180 रुपए। 9 रुपए के पर किलोग्राम एप्पल है, आपके पास है 180 रुपए। तो 180 रुपए में कितने एप्पल हो गए, 180 डिवाइडेड बाय 9, कितने किलो एप्पल हो गए, 180 डिवाइडेड बाय 9। तो आप कितने किलो एप्पल ला रहे हो, 20 किलोग्राम एप्पल आप परचेज कर रहे हो। 180 रुपए आपके पास है, 9 रुपए दाम है, तो 180 रुपए में आप 20 किलो एप्पल खरीद पा रहे हो जब रेट 10% कम हो गया है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अब आप 20 किलोग्राम जो एप्पल खरीद रहे हो, अगर रेट कम नहीं हुआ था तो आप एप्पल कितने खरीद पा रहे थे, तो 2 किलो कम खरीद पा रहे थे ना। अगर रेट कम नहीं हुआ था तो 2 किलो कम खरीद पा रहे थे, इसमें से 2 माइनस कर दूं मतलब 18 किलो खरीद पा रहे थे। पैसे कितने थे आपके पास, 180 रुपए। 18 किलो एप्पल खरीद रहे थे 180 रुपए में, तो 1 किलो का दाम 18 रुपए था, 180 बटा 18, तो कितने रुपए था रेट पुराना, 10 रुपए। अगर रेट को रेट से डिवाइड कर दिया जाए, अगर टोटल रेट को पर किलोग्राम रेट से डिवाइड कर दिया जाए तो क्वांटिटी आ जाती है, और अगर टोटल रेट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो रेट आ जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, 10 रुपीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा है आप सभी को समझ आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये इससे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी समझने वाले हैं। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय, अगर एक सर्कल का रेडियस 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सर्कल वाला टॉपिक भी आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट सर्कल टॉपिक ना भी आता हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है अगर रेडियस 20% बढ़ जाए तो एरिया जो सर्कल का है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, भाई ये बताना है। ठीक है, अब देखो पहले कंसेप्ट को समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब 2 सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल ये है और एक सर्कल इससे थोड़ा सा बड़ा है जो कि 20% बड़ा मानना है। रेडियस होता है सेंटर पॉइंट से लेकर यहां तक की लाइन को बोला जाता है रेडियस, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या।
तो अगर त्रिज्या, और इसकी भी त्रिज्या होगी यहां से लेकर यहां तक। दोस्तों बोल रहा है अगर सर्कल ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, बी की त्रिज्या 20% बढ़ गई। अरे पहले ए की त्रिज्या तो बताइए, ए का रेडियस कितना है? तो दोस्तों जिसका कुछ नहीं है उसका 100 है। अगर इसका रेडियस 100 है, इसका रेडियस 20% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका रेडियस 20% इंक्रीज हो गया तो ये हो गया 120। तो बोल रहा है भाई अगर इसका एरिया निकाला जाए और इसका एरिया निकाला जाए, जो बड़े वाले का एरिया होगा वो छोटे वाले एरिया से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। अब देखो दोस्तों, सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहां भी लग गया पाई आर स्क्वायर। सर आप बोल रहे थे कोई भी फॉर्मूला नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, फॉर्मूला नहीं करेंगे। अब पाई आर स्क्वायर दोनों साइड में लग गया। अब पाई की वैल्यू तो हमेशा सेम होती है इसलिए कट गया। अब सेम ही सेम चीज को बढ़ाकर तो कोई फायदा नहीं है ना, तो पाई की वैल्यू सेम होती है। सेम कितनी? या तो 22/7 होती है या 3.1/4 होती है। तो पाई से पाई को रिड्यूस कर दिया। सर आर स्क्वायर भी तो सेम है। अरे नहीं दोस्तों, इसका आर 100 है, इसका आर 120 है, इसलिए नहीं कटेगा। तो देखिए दोस्तों, आर स्क्वायर, अब ये 100 का स्क्वायर है हमारे पास और इधर कितना है? 120 का स्क्वायर। आ गया एरिया, ये आ गया 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, 120 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो, ये आ गया इसका एरिया। अब बोल रहा है कि ये कितना प्रतिशत ज्यादा है इसका। दोस्तों हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया कि 14,400 कितना ज्यादा है 10,000 से। तो देखो 14,400 10,000 से कितना ज्यादा है? 4400 ज्यादा है। 4400 जो ज्यादा है इसको किसमें बताना है? परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताना किससे ज्यादा? 10,000 से ज्यादा। इसको अपॉन में लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। दोस्तों 44% ये ज्यादा है। कौन? बी। ये आ गया आंसर। किसके साथ? कंसेप्ट के साथ। आशा है आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बोल रहा है ए का एरिया और बी का एरिया निकालिए, जो बी का एरिया है वो ए के एरिया से कितना प्रतिशत ज्यादा है वो बताइए। फॉर्मूले के कंसेप्ट के साथ मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब दोस्तों मेन पॉइंट में आते हैं। फिर सर जी आपने फर्स्ट क्लास में कहा था नो फॉर्मूला नो एक्स वैल्यू ओनली क्वेश्चंस का आंसर। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसी कंसेप्ट को आंसर को यही रहने दे रहा हूं और मैं आपको इसको मिटाकर समझा रहा हूं सर्कल को फर्स्ट वाले। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, 20 एक सर्कल की बात की इसने, मतलब वो अपने आप में 20 तो एरिया है ही ना, प्लस 20 एक दूसरा सर्कल पहले के बराबर तो होगा। बात तो ज्यादा की करनी है, दो सर्कल अपने आप में 20 तो दोस्तों है। ये बात समझ आई थी। अब प्लस ये 20% ज्यादा है किसका? पहले वाले का। अब पहला 20 है, इसका 20% निकालना है। 20 का 20%। दोस्तों बेसिक की सीखना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ये क्या हो रहा है, 20 का 20% क्या निकल रहा है, बेसिक कंसेप्ट सीखना है तो वीडियो आ जाएगी। तो 20 + 20 + 20 का 20%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 20 + 20 ये कितना हो गया? 40 प्लस। अब यहाँ पे बोर्ड मास लग रहा है, ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो निकाल दो इसको बाद में प्लस कर दो, ऐसा नहीं हो सकता बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली। अब देखिए दोस्तों 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 2 4, 40 और 4 44 आंसर। इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो अभी बैक में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया। दोस्तों देखिए 44 आंसर विदाउट फॉर्मूला। आशा है आप सभी समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। अ मैन गिव 20% हिज प्रॉपर्टी टू हिज एल्डर सन, 40% ऑफ द रिमाइंडर टू यंगर सन एंड रेस्ट टू हिज वाइफ। इफ वाइफ रिसीव्ड ₹720, हाउ मच वॉज द टोटल प्रॉपर्टी? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाना नहीं है, मैं हर क्वेश्चन के साथ एक कंसेप्ट को लेकर आता हूं।
आप जब कंसेप्ट को समझ जाएं तो कोई भी परसेंटेज की एक अच्छी सी बुक लीजिए, चाहे ऑनलाइन क्वेश्चन देखिए और उनको अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो कुछ आपने मुझसे सीखा है। हालांकि आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अब फिर भी कहीं पर अगर आपको कोई समस्या होती है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मुझे मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है एक मैन के पास प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखिए मैन के पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, आप सभी जानते हैं 100% प्रॉपर्टी। अब 100% प्रॉपर्टी में से वो जो 20% प्रॉपर्टी है अपने एल्डर सन को देता है। अब एल्डर सन को 100 का 20% देता है, वो तो 20 होएगा। बचा कितना, देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड है रिमाइंडर, बचे हुए का। 100 में से 20 दे दिया, 80% बचा। इसका बचे हुए का जो 40% है वो अपने यंगर सन को देता है। 40% वो यंगर सन को देता है। दोस्तों 80 का 40% 40 नहीं होता है, लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं। 80 का 40% कितना होगा, 8 चौका 32, तो 32 वो दे देता है अपने यंगर सन को। बचा कितना, 48% और रेस्ट टू हिज वाइफ, और बचे हुई वो अपनी पत्नी को देता है। और पत्नी क्या करते हैं, इसको बेचकर 720 रुपए कमा लेती है। 48% हो गया 720 के बराबर, 1% हो गया 720 बाय 48। 100% प्रॉपर्टी पूछी है, कितने के बराबर थी, 720 बाय 48 इंटू 100। 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 चौका 32, 0 का 0। अब 12 से डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 6, 12 5 जा 15, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 1500 रुपए की टोटल प्रॉपर्टी थी, ऑप्शन में आप देख सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। इधर जो दिया वो है, इधर जो बचा वो है। बचे में से बीबी को ये बचा, यंगर को ये दिया। आगे सॉल्व किया और क्वेश्चन आ गया। हालांकि आज मैं आप सभी के लिए एक होमवर्क शीट छोड़ूंगा परसेंटेज की, इन द एंड अभी उसकी डिस्कशन करता हूं। स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ बोल रहा है x% ऑफ y इज y% ऑफ x। x% ऑफ y इज y% ऑफ x। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। बोलता है x% ऑफ y इज x% ऑफ y इज y% ऑफ डैश। ऑप्शन में से किसी को उठाकर यहां पर रखना है। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर्स में आ चुका है। तो देखिए बोले x% ऑफ y, y का x%। अब y का x परसेंटेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 इज किसके बराबर है, y% ऑफ डैश। अब हमको पता नहीं वो क्या है, इसका y%। बिल्कुल दोस्तों ये वही बात होगी कि यहां पर x वैल्यू है ना। अब यहां पर तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही x वैल्यू में चल रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का y% निकालना है। बोल रहा है x% ऑफ y इज y% ऑफ x, y का x% और क्वेश्चन मार्क का y% क्या होगा ये बताना है, जो कि आपस में इक्वल टू है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो गया, yx ओवर 100, इससे ये मल्टीप्लाई, इधर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क y डिवाइडेड बाय 100, राइट, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, राइट। अब देखिए मुझको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी थी। अगर मैं yx
को यहां पर रखूं और 100 इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन मार्क y इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 रिमूव हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में मेरे को, तो मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है मेरे को, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है मेरे को। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन मार्क y को इस साइड लिखूं और y x को इधर लिख दूं, राइट, क्वेश्चन मार्क के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए y x इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड ओवर y आ गया, ठीक है। y से y रिमूव, क्वेश्चन मार्क क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू x, ऑप्शन में देख लीजिए यही आपका आंसर है। एक बार और समझ लीजिए, x% ऑफ y इज y% ऑफ डैश, y का x प्रतिशत बराबर है डैश के y% के बराबर। तो yx डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू y डिवाइडेड बाय 100। yx 100 पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। दोस्तों बेसिक कंसेप्ट के लिए अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाल दीजिए अभी, कि हमको ये सब कुछ कंसेप्ट सीखना है, बेसिक कैसे मल्टीप्लाई होता है, इंडेक्स लो मैं आपको समझा दूंगा। yx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क y इंटू 100 से 100 को काट दीजिए, क्वेश्चन मार्क y इज इक्वल टू yx, ये वाला yx मैंने अपोजिट साइड लिख दिया, जो निकालना होता है उसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू yx ओवर y, y से y कट गया, x आंसर। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x% ऑफ y इज द सेम एज 4/5 ऑफ 80 देन द वैल्यू ऑफ xy इज। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बस बेसिक कंसेप्ट है, x% ऑफ y, y का x प्रतिशत बराबर है 80 के 4/5 के। तो बताइए x की वैल्यू क्या है। हालांकि सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर y इंटू एक्स वही चीज हो गई, y x ये 100 परे जाकर मल्टीप्लाई होना है, 80 इंटू 4/5 इंटू 100 हो गया। अब y x, तो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये एक्स वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कैरी फॉरवर्ड 3, 5 6 जा 30, 16 4 जा 64 इंटू 100। तो वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6400 आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, p% ऑफ p इज 36, p का p प्रतिशत बराबर है 36 के। इफ p% ऑफ p इज 36, p का p प्रतिशत बराबर है 36 के। तो बोलते हैं p इज इक्वल टू, तो p कितना है, p को p से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, p स्क्वायर, 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3600। अब p के यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, इंडेक्स लो अगेन आ गया, p इज इक्वल टू, अगर यहाँ स्क्वायर स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, राइट, ठीक है। जिसको हालांकि आप स्कूल में स्क्वेयरिंग बोथ साइड बोला करते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों स्क्वेयरिंग बोथ साइड बोलते हैं, बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई क्यों नहीं करते हैं। तो p का स्क्वायर इधर जाकर क्या हो गया, अंडर रूट 3600 हो गया। p अब इधर रूट है, इसका रूट निकालना है, 3600 का रूट कितना होगा, तो ये हो गया 60। दोस्तों शॉर्टकट में रूट निकालना भी सिखाऊंगा, आप कमेंट में डाल दीजिए जो जो सीखना है। 36 को अभी इस तरीके से जो आप सॉल्व करते हैं स्कूल में, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 60 आपका आएगा। तो कितना 60 आंसर आ गया। इसका रूट 60 को 60 बाई डिवाइड करेंगे तो 3600 आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरो में से एक बार ले लिया। आशा करता हूं आप सभी को ये वाला भी समझ आया होगा। तो दोस्तों ये था परसेंटेज का आज लास्ट टॉपिक।
जो कि जिसमें हमने कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी कर दिए हैं, जो एक दो कंसेप्ट कुछ एडवांस के बचे थे वो भी कर दिए हैं। और हालांकि एचएएस को भी मैंने कंसीडर करके दो क्वेश्चन परसेंटेज में से आए हुए थे 2019 में, वो दोनों ही आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड में एक मैं होमवर्क शीट डाल रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर उनको सॉल्व कीजिएगा। मैं उनके ऑप्शंस भी डाल रहा हूं और आंसर भी साथ में डाल रहा हूं, लेकिन आंसर्स को बाद में देखिएगा, पहले आप उन्हें अपने लेवल पे सॉल्व कीजिएगा और देखिए कितना आपने मुझसे सीखा और कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। इन्हीं टॉपिक से वो रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, और अगर आप चाहेंगे कि उस शीट की भी एक वीडियो बनाकर अपलोड की जाए, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे मेल कीजिएगा। अगर मुझे कमेंट आते हैं या मेल्स आती है तो मैं उसकी शीट भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जो आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इसी के साथ दोस्तों ये परसेंटेज का टॉपिक आज हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो होगा एवरेज के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट टॉपिक हम एवरेज का पढ़ेंगे। ऐसी ही 3 वीडियो आएगी और आप मेरे साथ इसी तरीके से इस चीज को पढ़ते रहें। पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन का दौर चल रहा है। जैसे दोस्तों स्थिति नॉर्मल में आ जाएगी तो हमारा गुरुकुल एकेडमी सोलन ओपन हो जाएगा और वहां पर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से मेरी सेवाएं प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहें फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रिय साथियों, ये होमवर्क क्वेश्चन शीट है, आप इसे अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए और यदि आपको फ्लाई टू हाई द्वारा दी जा रही कोचिंग पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।